हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अबुआ आवास फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों अभी झारखंड के बहुत सारे गांव में अभी अबुआ आवास फॉर्म भरा रहा होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि अबुआ आवास फॉर्म कैसे भरे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर्म ब्लू पेन वाले स्याही से ही भरे और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अपना प्लॉट नंबर संख्या आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाता हूँ। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा आप सभी को। और हाँ दोस्तों, मैं ये फॉर्म सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को भर के दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ज़िला लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं अपना ज़िला भर देता हूँ। यहाँ प्रखंड लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ अपना प्रखंड भर दीजिएगा। जैसे कि मेरा प्रखंड कहाँ के है। यहाँ अपना पंचायत लिखना है दोस्तों, अपना जो आपका पंचायत पड़ता हो वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ अपना गांव लिखना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ लाभुक का नाम, तो जिसके नाम से आप भरना चाहते हैं उनका नाम भर दीजिए। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ उसके नीचे लिखा हुआ है पिता या पति का नाम, तो यहाँ मैं अपना पिता का नाम लिख देता हूँ। अगर आप किसी महिला के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ उन महिला का नाम होगा और उनके पति का नाम होगा। यहाँ पे पिता को काट दीजिएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है लिंग, पुरुष या महिला, तो मैं यहाँ पुरुष भर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो यहाँ अपना जन्म तिथि भर दीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके नीचे लिखा है जॉब कार्ड, अगर आपका जॉब कार्ड है तो भर दीजिएगा, या नहीं है तो खाली रहने दीजिएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है खाता संख्या, तो मैं यहाँ अपना खाता संख्या लिख देता हूँ। वो अपना खाता पासबुक नंबर लिख दीजिएगा, अपना अकाउंट नंबर। उसके नीचे लिखा हुआ है बैंक का नाम, तो अपना बैंक का नाम लिख देना है, जैसे मेरा बैंक का नाम है। यहाँ लिखा हुआ है वर्ग श्रेणी, तो यहाँ अपना कास्ट भर दीजिएगा, कास्ट में टिक मार दीजिएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है उम्र, तो यहाँ अपना उम्र भर देना है। तो मैं यहाँ अपना उम्र भर देता हूँ, जैसे कि मेरा उम्र है। यहाँ आपका आधार नंबर भरना है। उसके नीचे है आईएफएससी कोड, जो आपका अकाउंट नंबर में आईएफएससी कोड होता है उसको आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ लाभुक का मोबाइल नंबर लिखना है, जो अपना आपका मोबाइल नंबर होगा वो अपना लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके नीचे लिखा हुआ है परिवार, उसके नीचे लिखा हुआ है पारिवारिक विवरणी, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उम्र, आवेदक का के साथ संबंध। और यहाँ फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है मुखिया, तो यहाँ जिसके जो घर के मुखिया उनका नाम होगा, उनके वहाँ उनके पिता का नाम होगा, उनके माता का नाम होगा, उनका उम्र होगा और उनके साथ आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखाएगा। तो चलिए मैं इसको भर देता हूँ। यहाँ पिता का नाम, तो मैं यहाँ अपना पिता का नाम लिख देता हूँ।
यहाँ लिखा हुआ है माता का नाम, तो मैं यहाँ अपना माता का नाम लिख देता हूँ। यहाँ मैं अपना उम्र लिख देता हूँ। अरे यहाँ मैं खुद के नाम से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ समय लिख देता हूँ। तो यहाँ अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखना है और उनके साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखना है, तो आप भर दीजिएगा। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आय का स्रोत, मतलब आप क्या काम करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है आरसी का, मतलब आप साल में कितने रुपए कमाते हो। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है वर्तमान आवास की स्थिति, और यहाँ लिखा हुआ है आवास विहीन। क्या आपका पास घर है या नहीं? तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा है कच्चा आवास। क्या आपके पास कच्चा घर है, मतलब मिट्टी का घर बना हुआ है या पक? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। अगर हाँ, तो आवास में कितने कमरे हैं? अगर आपके पास कच्चा आवास है तो यहाँ लिख दीजिएगा कितने कमरे हैं, या नहीं है तो यहाँ खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है पक्का आवास। अगर हाँ, तो आवास में कितने कमरे हैं? तो मेरे पास 4 कमरे हैं, तो मैं यहाँ 4 कमरे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पक्का आवास में हाँ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसके नीचे लिखा हुआ है प्लॉट संख्या। तो जैसे कि मैं बताया था कि प्लॉट नंबर आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ अपना प्लॉट नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ उसके नीचे देखिए दोस्तों, भूमि की प्रकृति यथा गैर मंजरूआ रेती वन भूमि अधिग्रहित भूमि। तो आपके पास अपना ज़मीन है या गैर मंजरूआ ज़मीन है, तो यहाँ अपना भर दीजिएगा। तो जैसे मैं भर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या भूमि विवादित है? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ, यानी कि ज़मीन के विषय में कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या आप आदिम जनजाति से हैं? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बदुआ मजदूर हैं? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब विकलांग है? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं? अगर आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं तो हाँ कर दीजिए, या तो नहीं। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है? अगर आपको मिला है दोस्तों तो हाँ कर दीजिएगा, अथवा नहीं, तो मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने वाली नाव है? अगर आपके पास है तो हाँ कर दीजिएगा, अथवा नहीं, तो मेरे पास नहीं तो मैं नहीं कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है? तो मेरे नहीं है। अगर आपके मतलब दोस्तों कि आपके परिवार में क्या कोई सरकारी नौकरी पर है, अर्ध सरकारी, सेवारत, मतलब कभी काम कर चुका है, तो उसको भरना है। तो यह मेरे पास नहीं, यहाँ लिखा हुआ है हाँ या नहीं, तो मैं नहीं कर देता हूँ। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ दोस्तों। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। अगर आप उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या पारिवारिक का कोई सदस्य व्यवसायिक कार्य प्रोफेशनल टैक्स दाता है? तो मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, यानी कि फ्रिज है?
अगर आपके पास है तो हाँ कर दीजिएगा, अथवा नहीं तो मैं हाँ कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है। आपके पास अगर कोई सिंचाई उपकरण है तो हाँ कर दीजिएगा, अथवा नहीं तो मेरे पास नहीं तो मैं नहीं कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि है, तो अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, अथवा नहीं। उसके नीचे लिखा हुआ है स्वघोषणा, मेरे द्वारा की गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके नीचे लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। तो अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, अथवा अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। उसके नीचे देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर चाहें तो आप इसे भर सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते हैं। ये आप जहाँ जमा करने जाएंगे वहाँ से आपको स्लिप के तौर पे मिलेगा।